Again the same thing. So trespassers will be, it means persons who will be crossing or coming inside the garden, they will be punished. So this was the wall, and हर तरफ आप देख सकते हैं स्टे आउट, एक बोर्ड लगा हुआ है स्टे आउट, कहीं स्टे आउट लगाया है, कहीं लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी, कहीं लिखा है ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, और all around the wall there were these signs. Now the children had nowhere to play. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? When the giant built a high wall, the children had nowhere to play. And they started saying how happy we were there. How happy we were. You remember all these things? Okay, then I'll not share anything. I'll just tell you. I'm sharing you so that you will take down some notes. So the children, and the question is, why were the children sad when the giant built a wall? Can anybody answer this question? The children were sad because नो के साथ एनी कहीं लगा हुआ है क्या? नो एनी लगा हुआ है क्या? नो एनी वर्ड ही नहीं होता है. नो एनी रॉन्ग इंग्लिश है. जो सही इंग्लिश है वो सामने लिखा हुआ है. नहीं लिखोगे तो नहीं समझोगे. The children had nowhere to play. अरे nowhere मतलब कहीं खेलने का नहीं. Nowhere. The question comes, why were the children sad? Because they had nowhere to play. How happy we were. और वो लोग अब एक दूसरे से बात कर रहे थे. They were moving round and around the wall, and they were, वो दीवार के चारों तरफ घूम रहे थे देखने के लिए कहीं तो जगह होगा जाने का अंदर. So they were moving round and round the wall, and they were talking to each other in a sad voice. उदास थे वो लोग और बोल रहे थे हम लोग कितने खुश थे वहां पे. How happy we were. They sighed to one another. मतलब एक दूसरे से लोग बोल करके और उदास हो रहे थे. As they wandered around the high wall of the giant's garden. यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे घूम रहे हैं, उदास हैं, अनहैप्पी हैं, सैड हैं, और अपने दिन याद कर रहे थे. They were remembering those days that we were so happy there, and now we have nowhere to go. The giant was cruel and unkind. Cruel and unkind was the selfish giant. और वो सोच रहे थे कितना क्रूर है, कितना सेल्फिश है the selfish giant, जो कि हम लोग को खेलने के लिए नहीं दे रहा है. क्वेश्चन आता है, मैंने भी दिया था क्वेश्चन. The selfish giant was dashed two children.
मीन का मतलब होता है बुरा था उन लोगों के लिए, उसका व्यवहार बुरा था, उसका बर्ताव बुरा था, वो कुटिल था, वो क्रूर। मीन मतलब बदमाश भी होता है। नहीं, एग्जाम में तो वर्ड मीन ही खोजेंगे ना। He was dash to children. Mean. As you can see in the picture, the selfie giant is standing there, and he is looking. His face is very angry. And the children were remembering कि हम लोग चुपचाप खेलते थे और कभी कभी बर्ड्स का सॉन्ग सुनने के लिए चुप हो जाते थे। The children stopped to hear the bird singing. खेल रोक करके वो बर्ड का गाना सुनते थे, वो सब उन लोग को याद आ रहा है। It was very unfortunate. मतलब दुर्भाग्यवादी। What was unfortunate? एक तरह से आपकी पूरी समरी हम करा दे रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन आंसर करने के लिए। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो नहीं आंसर कर पाएंगे। आपको एग्जाम पास करना भी है। इसको लिख लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सिंपल तरीके से बनाया है ताकि आप समझ पाए। It was very unfortunate. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात थी। The spring returned, मतलब बसंत ऋतु वापस लौटी। बसंत ऋतु के आगमन से हर जगह फूल खिले। इसको इंग्लिश में लिखो। क्या मैम? नहीं, दिमाग 20 जगह घूमेगा तो समझ में नहीं आएगा। The spring returned, मतलब बसंत ऋतु का वापस आना। All over the country there were little blossoms and little birds. और हर जगह फूल खिले और पंछी भी वापस आ गए। विंटर में क्या होता है, बर्ड्स चले जाते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के आने के बाद आ जाते हैं। यहाँ पर चेंजेस क्या था? जायंट के घर के बाहर हर जगह फूल खिले, हर जगह फूलों की खुशबू रही, हर जगह पेड़ों पे पंछी आए, एक्सेप्ट इन सेल्फी जायंट्स। वहां पे कुछ नहीं है। Only in the giant's garden it was still winter. तो देखिए, जब बच्चों से वो क्रूरता, बिहेवियर उनका बहुत क्रूरल था, तो नेचर भी सपोर्ट नहीं किया और बसंत उनके यहाँ आया ही नहीं। But it was winter. हर जगह सेल्फी जायंट के गार्डन में, अब देखिए गेट के बाहर आप देख रहे हैं कि हरियाली है ना? गेट के अंदर पूरी बर्फ पे, पूरे पेड़ पे, पूरे घास पे, हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई, कवर्ड विद। एंड दिस पिक्चर इज शोइंग तेज ठंडी हवा चल रही है। विंड मतलब उसको भी एक इंसान का नाम दे दिया है, विंड नाम का एक इंसान। ओले जो पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म, उसका भी नाम दिया है। तो ये तीनों चौरों बहुत खुश थे।
जो लोग विंटर बडीज, मतलब विंटर के दोस्त थे, ये लोग बोले कि हम तो यही रहेंगे, ये जगह बहुत अच्छी है। और सारे दिन सारी रात तेज हवा चलती रही, ओले पड़ते रहे और राहत नहीं थी ठंड से। विदाउट द चिल्ड्रंस लाफ्टर, बच्चों की खुशी के बिना, लाफ्टर मतलब हंसी, बच्चों की हंसी के बिना पेड़ भी खिलना फलना फूलना बंद करती है, और पेड़ चुपचाप से ठंड में अपने को बर्फ से ढके रहे। ओनली द स्नो, विंड, हेल, ये तीन लोग, स्नो, विंड और हेल, मतलब were happy and decided to stay in the garden all year round. और ये लोग सोचे कि हम लोग जब यही रहेंगे, दिस इज अ नाइस प्लेस। तो मोबाइल से क्या देख रहे हो, सामने देखो। यस हिमांशु, क्या मैंने तो हिंदी में बताया था अभी तुमको। विंड का मतलब बताया था, तेज हवा, और क्या मैंने बताया था, ओले। तो थोड़ा ध्यान दिया करो क्लास में। हेल, बर्फबारी जो होती है। The birds had gone with the children, मतलब बच्चों के साथ चिड़िया बर्ड्स भी चले गए। कहाँ गए? बाप रे, लोग नहीं समझेंगे। बच्चे कहाँ चले गए? अपने घर। मतलब क्या हुआ, यहाँ गार्डन के बारे में बात हो रही है। डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस। बच्चे कहाँ चले गए? आउट ऑफ द गार्डन। बर्ड्स कहाँ रह गए? आउट ऑफ द गार्डन। अभी हम क्वेश्चन आंसर देंगे, और आपका अगर रॉन्ग क्वेश्चन लिखे हो, आंसर लिखे हो, तो बताएंगे। The birds did not care to sing, मतलब चिड़िया तो वहां अंदर आने के लिए भी आना नहीं चाहिए, चिड़ियों ने गाना छोड़ दिया। As they were, इसलिए कि बच्चे नहीं थे, इसलिए चिड़िया भी अंदर आना बंद कर दी, और पेड़ भी फल फूल देना बंद कर दी। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? सेल्फिश जायर। अब आपको इतना ही लिखा रहेगा और आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। कैन यू एक्सप्लेन? आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये लाइन क्यों लिखा गया। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। तो स्प्रिंग भी नहीं है, वसंत ऋतु भी नहीं आया, और समर भी नहीं आया। इसका परिणाम क्या हुआ? हर जगह फल हुए, लेकिन इसके यहाँ नहीं हुआ।
The autumn came, मतलब ऑटम कहा जाता पतझड़, जब फूल खिलते हैं और फल नहीं बनते। The autumn gave golden fruit to every garden, और पेड़ हर पेड़ फल से लद गए, सिर्फ जायंट गार्डन में उसने नहीं दिया। उसने क्या कहा? He is too selfish, she said. और ऑटम का भी एक कैरेक्टर बना दिया इन लोगों ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, और कहा है कि उसने सब जगह फल दिए लेकिन गार्डन में नहीं दिया, इसलिए कि वो बहुत ऑटम का मतलब सब पूछ रहे हो? हाँ क्या? हाँ, जैसे गर्मी है, बसंत ऋतु, जाड़ा का दिन होता है, फिर बसंत आता है, बसंत के बाद गर्मी आती, गर्मी के बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आता है। अब ऑस्कर वाइल्ड ने शी लिखा तो आप शी लिखे, ऑटम। अरे जेंडर नहीं है, कहानी लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है। आप मन से कैसे लिख सकते हैं? एक कैरेक्टर बनाया है ना, हेल, विंड, स्नो। कहने का मतलब है कि हर जगह फूल खिले, हर जगह फल मिले हर पेड़ को, सिर्फ सेल्फी जायंट गार्डन में नहीं मिले, इसलिए कि मौसम ने भी उनसे नजर चुरा लिया, इसलिए कि वो बच्चों को उसने निकाल दिया। वन मॉर्निंग क्या हुआ? उसको एक गोल से दिखता है छोटा बच्चा, एक बच्चा आने की कोशिश। पढ़े हो कहानी क्या? वेरी गुड। जो बच्चे पढ़ के प्रिपेयर्ड आते हैं वो तो अच्छा करेंगे ही, अच्छा बोलेंगे ही। ठीक है। वन मॉर्निंग व्हाट हैपेंड? अब सेल्फिश जायंट बहुत परेशान हो गया, ही वाज अपसेट कि मेरे सब जगह, मेरे गार्डन में ठंड क्यों इतना लंबा क्यों खींचा? वो सोच रहा था क्यों ठंड इतना लंबा खींचा। और वो सोचने लगा कि मैं परेशान हो गया हूँ इस ठंड से, ये कब खत्म होगा। तो उसने क्या देखा, एक छोटा सा एक बर्ड है जो कि गाना गा रही, उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई पड़ी। One morning the giant was lying awake in bed. वो जागा हुआ था when he heard some lovely music. It was so long since he had heard a bird sing in his garden. बहुत दिनों से वो किसी बर्ड की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। And it seemed to him to be the most beautiful music in the world. और उसको बहुत अच्छा लगा। पहले वो समझा कि कोई बर्ड गाना गा रही है, ये नेटलेट मतलब बर्ड होता है। और फिर वो सोचा कि राजा के म्यूजिशियंस क्रॉस कर रहे हैं। क्या 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 समझ रहे? कौन सा वर्ड? प्रतीत होना। उसको ऐसा लगा, उसको ऐसा फील हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, सीम्ड, कि इससे अच्छा म्यूजिक तो हो ही नहीं सकता।
वो क्या नोटिस करता है? He noticed that the north wind and hail were quiet. उसका की जो इतनी तेज हवा, बर्फीली हवा चल रही थी, वो शांत है, और हेल जो ओले जो पड़ रहे थे वो भी शांत है, और पूरे वातावरण में एक फूलों के एक फ्रेग्रेंस है, एक सुगंध है. That's it for today.